हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आपके चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बाल विकास के 40 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। मैं गारंटी देता हूँ आपके ये वीडियो देखने के बाद 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे आपके यहाँ पर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। अब देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का एक हमारा फॉर्मूला होता है IQ, ऐसे हम IQ भी कहते हैं बुद्धि लब्धि को। तो बराबर हमारा मानसिक आयु, और कुछ दोस्तों को ये पता भी होगा, बट वास्तविक आयु हमारी, लेकिन जिनको नहीं पता है वो आप देख लीजिए, क्योंकि इससे हमारे 2 से 3 प्रश्न आ ही जाते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जिससे कि आपको 2 से 3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखिए, हम हल करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारी जो मानसिक आयु दे रखी है कितनी, हमारी 12 वर्ष, और वास्तविक आयु कितनी हमारी 10 वर्ष दे रखी है, इंटू 100। तो जब हम काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये हमारा 10 बार। तो 12 गुणे 10, तो कितना हो गया हमारा 120 हो गया। तो कितनी बुद्धि निकल गई हमारी 120। तो कौन से ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। तो हमारे ये किस चीज़ की व्याख्या करता है, देखिए हमारी समस्या हल की व्याख्या करता है, तार्किकता की व्याख्या करता है, और आंकिक क्षमता की व्याख्या करता है, ठीक है। समस्या हल हमारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये देखिए पीटेट 2011 में प्रश्न आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न हमारा है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो हमारे गार्डनर महोदय हैं उन्होंने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था, उसमें से हमारा एक कौन सा नहीं है हमारा। तो कौन सा नहीं है हमारा, भावनात्मक बुद्धि नहीं है। कौन सा, भावनात्मक बुद्धि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। तो देखिए कौन सा, हमारा ऑप्शन ए है हमारा, समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ये बात हमारी सही है। अगला ऑप्शन है हमारा, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ये भी बात हमारी सही है। और ऑप्शन सी हमारा, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता नाम बुद्धि है, ये भी बात हमारी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सी हमारा, डी। ये हमारे तीनों ही हैं जो बुद्धि के कथन है। अब देखिए इससे आपके 3 प्रश्न और तैयार हो जाते हैं, जैसे कि सीखने की क्षमता का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, बुद्धि। इस प्रकार आपके 3 प्रश्न और तैयार हो जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की IQ होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन और आ गया आपका। मैंने बता रखा है, ये आपके 2 से 3 प्रश्न आपके उससे रिलेटेड आते हैं, तो इस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम हल करते हैं उसी फॉर्मूले जो मैंने पहले लिख रखा था अपना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु हमारी 5 वर्ष, वास्तविक आयु हमारी 4 वर्ष, इंटू 100। तो कितनी बार कटेगा हमारा, 25 बार कटेगा। तो 5 गुणे 25, तो कितना हो गया 125, मतलब 125 हो गया, ठीक है। तो हमारी आयु कितनी निकल गई हमारी 125। कौन से ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, बुद्धि लब्धि IQ मापन के जन्मदाता हैं। तो पहले तो ये आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए इस चीज़ पे। देखिए ये हर एग्ज़ाम में आपका पूछ लिया जाता है, चाहे कोई सा भी हो, आपका BTET, PTET, MPTET, CTET या कोई भी UPTET। तो हर एग्ज़ाम में जितने भी शिक्षक भर्ती के अपने एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पूछ ही लिया जाता है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है हमारे। तो कौन है हमारे, टर्मन महोदय हैं। कौन है, टर्मन महोदय। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था आपका कि बुद्धि लब्धि परीक्षण किसने किया था। तो किसने किया था, हमारा एल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने, एल्फ्रेड बिने ने किया था। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था, तो एल्फ्रेड बिने ने किया था, ठीक है। कब किया था हमारा, 1905 में किया था, ठीक है। कब किया था हमारा, 1905 में किया था। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, इससे 3 क्वेश्चन आपके और तैयार हो गए। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जड़ बुद्धि वाले, देखिए इसे आपके ग्राफ से भी एक दो क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं, तो ग्राफ भी आप देख के जाएंगे। मैं सारी चीज़ आपको करा दूंगा जब मैं पूरी डेफिनेशन, मतलब पूरे पूर्ण रूप से आपका कराऊंगा।
अभी हम क्वेश्चन लेके आए तो हम क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिए अभी। तो हमारी जो बुद्धि होती है, देखिए सबसे जड़ बुद्धि जो होती है हमारी सबसे निचले स्तर की बुद्धि होती है, सबसे निम्न स्तर की बुद्धि होती है। तो जैसा आपको ऑप्शन से पता चलता है कि सबसे निम्न स्तरीय बुद्धि कौन सी हमारी 71 से कम है, 71 71 से कम है, ठीक है। और ये देखिए बीटेट 2011 में प्रश्न आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो अगला प्रश्न हमारा है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो देखिए कौन है हमारे थॉर्नडाइक महोदय हैं। कुछ दोस्तों को ये पता भी होगा, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन आया हुआ है तो हम बताएंगे, थॉर्नडाइक महोदय हैं, ठीक है। दोस्तों जितने भी आपके सिद्धांत हैं या प्रतिपादक हैं या जिन्होंने जितने परीक्षण किए हैं, इनके लिए मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपका पूरा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। तो किस प्रकार का हमारा संबंध पाया गया है, हमारा धनात्मक। जो बुद्धि और सृजनात्मकता होते हैं एक दूसरे का हमारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, हमारा बुद्धि के लिए किया जाता है। देखिए बुद्धि परीक्षण के लिए हमारे और भी परीक्षण किए गए हैं, तो इसमें से एक हमारा भाटिया बैटरी परीक्षण भी है, ठीक है। और यूपीटेट 2012 में प्रश्न आया हुआ है। एक एक प्रश्न आपके जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं सारे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगला प्रश्न हमारा है कि खाली स्थान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितन सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो किसमें हमारे जो स्टर्नबर्ग के त्रितन सिद्धांत है उसमें किसको संबोधित किया गया, हमारा सामाजिक को। किसको किया गया, हमारा सामाजिक को किया गया, ठीक है। सीटेट 2013 में प्रश्न आया हुआ है आपका। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब कोई आप पढ़ते हैं तो अगर उस चीज़ की आपको पता चल जाए कि ये हमारा आया हुआ है तो आप उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपके लिए। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है, तो किस पर बल देता है, हमारा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। इन्होंने हमारे हार्वर्ड गार्डन ने कहा था कि जितने भी हमारे व्यक्ति होते हैं उनमें उनमें हमारी जो बुद्धि लब्धि होती है किसी की सबकी अलग अलग होती है। किसी की हमारी निम्न होती है, किसी की उच्च होती है, मतलब कोई मंद बुद्धि होता है, कोई सामान्य होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है। तो उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं के बारे में बताया है अपनी बुद्धि के सिद्धांत में। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। तो किसके हमारे समान अर्थ में किया है इन्होंने, देखिए कौन से में किया है, हमारा सृजनात्मकता के में। किस में, सृजनात्मकता के में। जो हमारे गिलफोर्ड हैं उन्होंने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया है। तो आप याद रखेंगे, देखिए अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता और इससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पूरा जितना भी है मैं एक वीडियो में आपका सारा क्लियर करा दूंगा कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो देखिए पहले मैंने बता रखा है, देखिए ग्राफ से आपका ये प्रश्न और आ गया, तो आप ग्राफ से जरूर देख के जाएंगे। 2 से 3 प्रश्न आपका ग्राफ और जो मैंने बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला बताया उससे आपके 3 से 4 प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें जो जानना होता है, देखिए 90 से लेके हमारा 110 तक जो होता है हमारी सामान्य बुद्धि होती है। क्या होती है, हमारी सामान्य बुद्धि होती है। तो देखिए हमारा जो 105 दे रखा है वो किस में, हमारे इसके बीच में आता है। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, सामान्य बुद्धि है, ठीक है। ग्राफ आप देख लीजिए। और जो टर्मन महोदय किस मतलब हर एक मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग दिए हैं, तो आप जो है देखेंगे किसका, टर्मन महोदय का, ठीक है। तो देखते हैं कितना हमारा सामाजिक कौन से ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन सी में है, देखिए। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। तो क्या नहीं है, हमारा निर्माण संबंधी क्रिया। आप देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि अब मैंने पीछे भी बता रखा था कि हर बच्चे की कार्य करने की क्षमता अलग होती है, हर बच्चे की बुद्धि लब्धि अलग होती है। तो वह कोई बच्चा होता है किसी कार्य को जल्दी कर लेता, कोई बच्चा किसी कार्य को देर से करता है। तो जो हमारे सृजनात्मकता के विकास में सहायक क्या नहीं है, हमारे निर्माण संबंधी क्रियाएं नहीं है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है।
तो देखिए जैसे प्रश्न से हमारा पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों की बात करी गई है, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति से संबंधित बात है, कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति से संबंधित बात है। तो हमारी कौन सी बुद्धि होगी? हमारी प्राकृतिक बुद्धि होगी। कौन सी? हमारी प्राकृतिक बुद्धि। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? हमारे बुद्धि के वितरण पर। अब देखिए क्यों है बुद्धि के वितरण पर। जैसे कि क्वेश्चन में हमारा बता रखा है कि कुछ व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, कुछ लोग हमारे प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ व्यक्ति जो होते हैं हमारे मंद बुद्धि के होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बुद्धि को अलग अलग विभक्त किया जा रहा है, अलग अलग बांटा जा रहा है। तो कहीं ना बुद्धि के वितरण से संबंधित है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। तो और देखिए सीटेट 2012 में प्रश्न आया हुआ है आपका। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। तो क्या है हमारा? देखिए चिंतन जो होता है हमारा कहीं ना कहीं तर्क से, समझने, सोचने से होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे संज्ञान संबंधित है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? संज्ञानात्मक गतिविधि से। ठीक है, कहाँ से? संज्ञानात्मक गतिविधि से। सीटेट 2012 में प्रश्न आया हुआ है आपका। तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली स्थान के लिए है। तो किसके लिए हमारा? देखिए जितने भी जो हमारे प्रयोगात्मक कार्य होते हैं या जितने भी हमारे स्कूल विद्यालय में ये बच्चे द्वारा कार्य किए जाते हैं, जैसे कला प्रदर्शनियाँ हैं, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ हैं, जितने भी साहित्यिक कार्यक्रम किए जाते हैं, तो वो किस लिए किए जाते हैं? कहीं ना कहीं बच्चे की सृजनात्मकता के विकास के लिए किए जाते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। देखिए क्यों? क्योंकि इसमें जब बच्चे को कोई कार्य करने के लिए दिया जाएगा तो वो स्वयं उस कार्य को करेगा। जब उस चीज़ को करेगा तो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को जानेगा, तो उसमें रुचि जागृत होगी। ठीक है, वो है उस चीज़ को और अच्छा करने की कोशिश करेगा, तो उसके सृजनात्मकता का विकास होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। तो किसका है हमारा? जो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण जो होता है वो किस पे हुआ था? हमारा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक पर। कहाँ? संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक पर। ठीक है, तो 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपकी और रह गई है, वो मैं अगले पार्ट में कराऊंगा आपकी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ऐसी मैं लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा।